देखिए, इस वीडियो में मैं आपको महात्मा विदुर के वो 10 श्लोक बताऊंगा जिनमें उन्होंने ये बताया है कि एक बेवकूफ इंसान की पहचान क्या होती है। सबसे पहला श्लोक, वो इंसान जो किसी काम को शुरू करने से पहले अपनी ताकत और अपनी काबिलियत के बारे में जरा भी नहीं सोचता और उकसाए जाने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो जो पैसा न होने पर भी बड़ी बड़ी चीजों को खरीदने की इच्छा सबको बताता रहता है और वो जो बिना मेहनत किए फल पाने की इच्छा करता है वो इंसान बेवकूफ कहलाता है। दूसरा श्लोक, वो इंसान जो किसी भी काम को बिना सोचे समझे करता है यानी बिना अपना फायदा नुकसान देखे करता है, वो जो दूसरों के कामों में टांग अड़ाता है और वो इंसान जो उन लोगों से झूठ बोलता है जो उसको सही राह दिखा सकते हैं, ऐसा इंसान बेवकूफ कहलाता है। तीसरा श्लोक, वो इंसान जो उस चीज को पाने की इच्छा करता है जिस चीज को पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, यानी कि वो चीज जिस चीज के वो काबिल नहीं है और उस चीज को जिस चीज के वो काबिल है वो उस चीज को छोड़ देता है। और तीसरी क्वालिटी जो इस श्लोक में बताई गई है कि वो इंसान जो अपने से ज्यादा ताकतवर और अपने से ज्यादा काबिल लोगों से पंगे लेता रहता है वो इंसान बेवकूफ कहलाता है। चौथा श्लोक, वो इंसान जो उन लोगों से मिलता रहता है जिन लोगों से उसको दूरी बना के रखना चाहिए और उन लोगों से दूरी बना के रखता है जिन लोगों से उसको मिलता रहना चाहिए, और वो इंसान जो उस तरह का काम करता है जो काम कोई भी समझदार इंसान नहीं करेगा, वो इंसान बेवकूफ कहलाता है। अब जरा इस श्लोक का मतलब भी समझ लीजिए। देखिए, नॉलेज हमेशा अपने से ज्यादा वालों का देखना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं इतना नॉलेज कैसे पा सकता हूँ। पैसा अपने से कम वालों का देखना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि साहब आपने मुझे इतना कुछ दिया। पर आमतौर पर होता यह है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं जिनकी नॉलेज हमसे कम हो और उनको नीचा दिखाते रहते हैं, और पैसा अपने से ज्यादा वालों का देखते हैं और ईश्वर को कोसते रहते हैं। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे पैसा भी बढ़ता चला जाता है, और इसलिए जिस तरह के लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए उस तरह के लोगों से दूरी बना के रखिए और जिस तरह के लोगों से मिलते रहना चाहिए उस तरह के लोगों से मिलते रहना चाहिए। पांचवा श्लोक, वो इंसान जो काम अपने काबिलियत के हिसाब से नहीं चुनता, वो जो हर जगह ढिंडोरा पीटता रहता है कि अब वो क्या करने वाला है, वो जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो इंसान जो उस काम को भी बहुत देर से करता है जिस काम को बहुत तेजी के साथ किया जा सकता है, वो इंसान बेवकूफ कहलाता है। छठा श्लोक, वो इंसान जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता, वो इंसान जो ईश्वर में भरोसा नहीं करता, और तीसरी चीज, वो इंसान जो ऐसे दोस्त नहीं बना पाता जो वक्त पड़ने पर उसकी मदद कर सके, ऐसा इंसान बेवकूफ कहलाता है। सातवां श्लोक, वो इंसान जो नहीं बुलाए जाने पर भी जाता है, वो इंसान जो नहीं पूछे जाने पर भी बताता है, और वो इंसान जो उस पर भी भरोसा कर लेता है जिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो इंसान बेवकूफ कहलाता है। इस श्लोक को जरा सा और समझ लीजिए। देखिए, ये चीज तो बिल्कुल सही है कि बिना बुलाए कहीं पर नहीं जाना चाहिए, पर पूरी दुनिया में केवल माँ बाप का ही घर ऐसी जगह होती है जहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए और बिना बताए टपक पड़ना चाहिए। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, अगर ब्लड रिलेशंस की बात हो रही हो तो कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाले ने सलाह मांगी या नहीं मांगी, हमेशा सलाह देना चाहिए। तीसरी और आखिरी चीज, चाहे दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, भरोसा किसी पर नहीं करनी चाहिए। आठवां श्लोक, वो इंसान जो अपनी बुराइयां तो नहीं देखता, केवल सामने वाला कहीं बुराइयां देखता रहता है, और वो इंसान जो गुस्से में आकर कुछ भी कर बैठता है, वो इंसान बहुत ही ज्यादा बेवकूफ कहलाता है।
9वां श्लोक, वो इंसान जो अपनी ताकत और काबिलियत को जानता ही नहीं है, वो इंसान जो उस काम को करने की इच्छा करता है जो काम धर्म के विरुद्ध है, और वो इंसान जो उस चीज को पाने की इच्छा करता है जिस चीज को पाना नामुमकिन है, वो इंसान बेवकूफ कहलाता है। 10वां श्लोक, वो इंसान जो उसको सिखाने की कोशिश करता है जो न सीखने की इच्छा रखता है न जिसमें सीखने की काबिलियत होती है, वो इंसान जो उस काम को करता है जिस काम का कोई फायदा ही नहीं है, और वो इंसान जो उसकी सेवा करता रहता है जो उसको बदले में कुछ दे ही नहीं सकता, वो इंसान बेवकूफ कहलाता है। अब देखिए, बेवकूफों की जितनी भी क्वालिटी होती है वो तो आपको मालूम चली गई। अब आप ये करिए कि इन सभी क्वालिटी को नोट करिए और उसके बाद बहुत ही ज्यादा ईमानदारी के साथ अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप में इनमें से कौन कौन सी क्वालिटी है, और उसके बाद एक एक करके उन क्वालिटीज को अपने अंदर से निकालना शुरू कर दीजिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने मुझे अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।